घना हरा भरा जंगल जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते हुए दिखाई देते हैं। सुबह की हल्की धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी रेखाएं बना रही है। कैमरा ड्रोन की तरह ऊपर से पूरे जंगल को दिखाता है। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा की सरसराहट सुनाई देती है। स्क्रीन पर सुनहरे चमकते अक्षरों में लिखा आता है, एक रहस्य, एक सफर और एक अनमोल खजाना। जंगल के किनारे बने एक पुराने पत्थर के द्वार के सामने दो दोस्त खड़े हैं, कबीर और आन्या। कबीर की आंखों में रोमांच है और आन्या के चेहरे पर जिज्ञासा। कबीर अपने बैग से एक पुरानी जलीफती सी डायरी निकालता है। आन्या हैरानी से पूछती है, कबीर, क्या सच में इस जंगल में कोई खजाना छुपा है? कबीर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, दादाजी की डायरी कभी झूठ नहीं कहती, हमें बस हिम्मत रखनी होगी। दोनों गहरी सांस लेते हैं और जंगल के अंदर कदम रख देते हैं। जंगल का पहला इम्तिहान। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, रास्ता और भी घना होता जाता है। लताएं रास्ता रोकती हैं। अजीब सी आवाजें चारों तरफ गूंजती हैं। अचानक सामने एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल दिखाई देता है, जिसके नीचे तेज बहती नदी है। आन्या घबरा कर कहती है, अगर पुल टूट गया तो? कबीर आत्मविश्वास से जवाब देता है, डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। दोनों सावधानी से एक एक कदम रखते हुए पुल पार करते हैं। पुल हल्का सा हिलता है, लेकिन वे सुरक्षित पार पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे मुस्कुराते हैं, एक नन्हा सा तोता उड़कर उनके कंधे पर बैठ जाता है, मानो रास्ता दिखा रहा हो। प्राचीन पत्थरों का रहस्य। आगे चलकर उन्हें गोल पत्थरों से बनी एक जगह मिलती है, जहाँ अजीब अजीब निशान बने होते हैं। कबीर डायरी खोलता है और कहता है, यहाँ लिखा है, सही चिन्ह को छूने वाला ही आगे बढ़ पाएगा। आन्या ध्यान से पत्थरों को देखती है और सूरज की रोशनी से मिलते एक खास चिन्ह की ओर इशारा करती है। जैसे ही वे उस पत्थर को दबाते हैं, धरती हल्की सी कांपती है। सामने एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। धुंध और डर का सामना। रास्ता आगे बढ़ता है, लेकिन अब चारों ओर घनी धुंध छा जाती है। कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। अचानक अजीब सी परछाइयां दिखने लगती हैं। आन्या डरते हुए कहती है, कबीर, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। कबीर उस